Today we discuss about trigonometric identities. अब क्या होता है, आइडेंटिटीज और इक्वेशंस दो चीज होती हैं, आपने सुनी होंगी। आइडेंटिटीज होती है, ये क्या होती है? देखो, आइडेंटिटीज वो होती है जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई। ये है, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि ये हर एक एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो, सभी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका मतलब रूट सभी रियल नंबर, तो इसे आइडेंटिटीज बोल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर, एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आपके मर्जी का 2 3 4 कुछ भी। ये क्या है, एंगल किसमें है? रेडियन में है, तो रेडियन में कुछ भी एंगल पुट करो, सभी को दोनों तरफ पुट करोगे वैल्यू बराबर ही रहनी है, सेटिस्फाई करेगा। परंतु इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसका, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, जिसका हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन 1 और -1 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है x1 और -1 के बजाय ये किसी दूसरी तीसरी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये फर्क होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। इक्वेशन जरूरी नहीं है यहाँ इस तरफ 0 हो, इस तरफ और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके भी ये एक कुछ पर्टिकुलर 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये फर्क होता है। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कहते हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक्स लाइक ये फॉर्मूले पता होंगे। जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। जैसे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यूनिटी 1 है, ये आप जानते होंगे। और इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें बाई साइन स्क्वायर एक्स, बोथ साइड डिवाइड करने पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। जैसे हम जानते हैं 1 बाई साइन एक्स कितना होता है, कोसिकेंट एक्स। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इसको अलग कर देते हैं, तो कोस एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 बाई साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कोस बाई साइन एक्स होता है कोट एक्स और उसका स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये भी हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है, ये भी आप याद करते हो। इसी से एक और आइडेंटिटी डिराइव हो जाएगी कि डिवाइड बोथ साइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो दोनों साइड कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। और जैसे आप जानते हो 1 बाई कोस एक्स को हम बोलते हैं सीकेंट एक्स, और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स को क्या बोलते हो आप, टेन एक्स। तो यही दोनों यूज करके इसको आगे सोल्व कर दो, अलग अलग कर दो इस तरह साइड। तो ये जब 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन एक्स अलग अलग कोस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 बाई मतलब ऐसे ले कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 ये होल स्क्वायर पावर 1 साइन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया आपके बेसिक आइडेंटिटीज। उसके अलावा और भी होती हैं जो मेन होती हैं, जिनका यूज होते हैं, जैसे कि हमें निकालना है साइन 270 की लाइक कुछ है, जैसे साइन 275 डिग्री को हमें कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है साइन कुछ एक्स में, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, उनको करने हैं। तो उन सभी के में और भी बहुत सी आइडेंटिटीज होती है जो मेन होती हैं, जिसे बहुत से लोग रख लेते हैं, वो रखने के लिए होती नहीं है। पहली एक वो उनकी प्रॉपर्टी बेस्ड होती है, फंक्शन साइन फंक्शन और कोस फंक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे मेनली। तो इनकी प्रॉपर्टी के बेस होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि साइन और कोस एक दोनों y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स या साइन थीटा कुछ बोलो, दोनों एक ही चीज है। मेरे यहाँ पे एक ही समझना, क्योंकि एक्स है वो क्या है, एंगल है, और वो थीटा लिखो चाहिए उसे एक्स के फॉर्म में लिखो, एक्स एक्स बोलो उसको, ये थीटा बोलो, ये वेरिएबल है, उसे आपकी मर्जी है। y इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पे ये बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ये आप जानते भी होंगे, नहीं तो आप याद रख लो 2 पाई। तो जो भी कोई फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, जैसे एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसकी माना उसका पीरियड टी इसका पीरियड है, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस में एन टी बराबर होता है। वहां पे n क्या हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी इस तरफ, और इस साइड भी कुछ भी जा सकती है वैल्यू, -50 -50 -80 कुछ भी ले लेना है इस साइड, मतलब इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो को इंक्लूड करके। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ये भी है। तो ये ऐसे हम बहुत सी क्वेश्चंस आ जाएंगी, एफ एक्स प्लस सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, और हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2t। नेगेटिव में ले सकते हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को एन को -1 लिखे, ये तो ये सभी सही है। ऐसे ही तो 2 पाई है, तो हम साइन के लिए कैसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसका पीरियड t क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और उसका पीरियड क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई है। तो हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 2n पाई, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, और ऐसे कुछ भी वैल्यू, ऐसे ही ये आ जाता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। दूसरी बात है, आइडेंटिटीज में ये भी होता है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, दो सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। दूसरा y इज इक्वल टू कोस एक्स है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, t इज इक्वल टू 2 पाई है, उसके लिए भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं हम। अब उससे आगे हम मूव करते हैं कि साइन एक्स
एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें ऑड फंक्शन होता है, कोस इवन होता है, साइन ऑड फंक्शन है, एफएक्स यानी उस फंक्शन में उसका नेगेटिव एक्स पुट करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा नेगेटिव, और वो एफएक्स के इसके बराबर होता है। ये रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि साइन माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। इसको हम उसके जो कर्व होता है साइन का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी समझ सकते हैं, पीरियड भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये साइन का कर्व है, इसमें आप दे सकते हो कि इसको इवन फंक्शन का मतलब कर्व से ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी मिरर इमेज और उसका नेगेटिव होगा। इसको इस वाई एक्सिस को यदि मिरर माने तो और इस पॉजिटिव साइड के ग्राफ को इस साइड पलट दे। ये कर्व क्या है पहले कर्व समझा देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है और ये वैल्यू ऐसे ऐसे जाके ऐसे ये इन्फिनिटी तक ऐसे इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा है, और ये और आगे भी जा रही है, वो मैंने बनाई नहीं है, आगे और भी आगे है इसी साइड पीछे में इन्फिनिटी के तक एंगल इन्फिनिटी तक इस तरफ माइनस इन्फिनिटी तक एंगल तक ये कर्व ऐसे कैसे रिपीट हो रहा है। ये सेम फॉर्म, ये फिर उसके आगे ये रख दिया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको मिरर इमेज होगा और उसका नेगेटिव होगा। यदि y को मिरर माने और इसको इस तरफ पलट दे, इस पॉजिटिव साइड वाले ग्राफ को उस साइड पलट दे और उसको थीटा एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट और पलट दे, तो ये सेम ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पलटने से काम मिरर नहीं है, मिरर इमेज का नेगेटिव है। तो मिरर इमेज के नेगेटिव होता है वो हर उस ऑड फंक्शन के साथ होता है। परंतु आप ये समझ में इतना ज्यादा नहीं आया तो आप याद रख लेना कि साइन एक ऑड फंक्शन है और कोस एक इवन फंक्शन है और उसमें ये सेटिस्फाई होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके ग्राफ से समझने की बहुत सी चीजें आ जाती जो इसकी वैल्यू निकालने में बहुत मददगार होती है। जैसे यहाँ पे हम पता है कि ये इस साइड साइन का ग्राफ समझाता हूँ पहले मैं। इस साइड साइन है तो माना यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू किसी भी थीटा के -1 से 1 के बीच वेरी करती है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1 होगी और ये एंगल कितना है π/2 यानी 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है पाई और यहाँ पे क्या है 3π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2π, और 2π के बाद आगे यहाँ पे माने यहाँ पे एक एंगल कोई थीटा है और उस पे वैल्यू ये है, कुछ भी वैल्यू है y है, y1 है। तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे भी एक कोई एंगल थीटा होगा, यहाँ पे θ1 है माना, तो यहाँ पे भी एक एंगल θ2 होगा और वैल्यू सेम ही होगी, बराबर होगी। तो इससे एक रिलेशन आता है कि साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2, ये एक रिलेशन आ गया। अब हम जानते हैं कि ये θ1 है ना, ये इतने में इन दोनों के बीच डिफरेंस यदि θ1 है, ये θ1 ही होगा, तो ये भी क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिमेट्रिक हो इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक है, एकदम एग्जैक्ट है। तो इस साइड में क्या होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा होगा, यानी θ2 की वैल्यू ये होगी इस साइड। आप सिमेट्रिक समझ के चलना है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो वैल्यू यहाँ से थीटा एंगल डिस्टेंस पे होगी, तो यहाँ से थीटा एंगल पे डिफरेंस होगी, परंतु हमारा थीटा तो यहाँ से नाप रहे हैं ना,
है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा पे है, थीटा वन पे, यहाँ से थीटा वन पे है, तो यहाँ से भी थीटा वन पे है सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू y1 आ रही है, तो हमें सेम मान के चलना। तो यहाँ से थीटा टू कितना होगा, वो होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा वन है और ये पूरा पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा वन। तो ये मतलब क्या हो गया कि साइन पाई माइनस थीटा वन, ये भी एक आइडेंटिटी है कि साइन x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। और ऐसे ही नंबर से ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है, इससे नंबर ऑफ ग्राफ है। ये वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक होगा इतने ही थीटा वन डिस्टेंस पे, जहां पे वैल्यू होगी वहां पे होगी -1 वैल्यू होगी, और यहां से भी ये दोनों के बीच में थीटा वन ही डिस्टेंस होगा, वहां पे -1 वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा वन इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा वन, और उसका नेगेटिव होगा साइन पाई प्लस थीटा वन इज इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा वन। ये सब आइडेंटिटीज हैं, और ये इसकी वैल्यू है y1 के बराबर, और इनका भी बहुत यूज है, क्योंकि जब हमारे से कोई पूछेगा साइन 190 डिग्री के को उसमें लिखो, तो आप क्या लिखोगे, साइन 180 डिग्री प्लस में 10 डिग्री। तो 180 यहाँ पे है, मतलब पाई है, और उससे 10 डिग्री यहाँ पे है, तो मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यही सेम वैल्यू यहाँ से 10 डिग्री पे है, तो यहाँ से 10 डिग्री पे भी होगी, और यही सेम वैल्यू यहाँ से 10 डिग्री, मतलब उसका नेगेटिव। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो, इसी का ये नेगेटिव, ये y1 है, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, यही वैल्यू होगी, मैं दोबारा बताता हूं, यही वैल्यू होगी साइन 180 माइनस 10 डिग्री पे भी यही वैल्यू होगी, मतलब उसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे y1 नेगेटिव है, यहाँ पे y1 पॉजिटिव होगा, तो उसका नेगेटिव कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यही वैल्यू होगी माइनस साइन 10 डिग्री के बराबर भी होगी। तो हमारा साइन 180 प्लस में 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री के बराबर होता है, को लिख सकते हैं, मतलब साइन 190 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम आगे के लिए भी लिख सकते हैं, कि ये पाई प्लस थीटा वन के बराबर भी होगा, ये होगा साइन नेगेटिव साइन ये हो गया था 180, ये पाई प्लस थीटा वन, तो ये सारे लिख सकते हैं, सभी थीटा वन की 10 की वैल्यू पुट करके आप जो भी आइडेंटिटी बनेंगे सभी वैलिड होंगे। तो ये हो गया हमारा इससे साइन से रिलेटेड कि हम कैसे डील करते हैं साइन में। सेम वे कोस के साथ है, कोस में और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोस में ये करा होता है y इज इक्वल टू कोस थीटा में, कि यहाँ पे जो कोस की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी, सेम वैल्यू इसके तरफ होगी, कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कोस की कितना होती, कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो जो माने यहाँ पे कोई एक थीटा माना हमने, थीटा वन ही मान लेते हैं कुछ, तो जो यहाँ पे थीटा वन होगा मैक्सिमम से इस साइड पे, तो उसका सेम वैल्यू, ये ओड वाली बात आ गई कि जो वैल्यू थीटा वन पे होगी, सॉरी साइन नहीं कोस,
जो वैल्यू कोस थीटा 1 पे होगी वही कोस माइनस थीटा 1 पे भी होगी। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पे भी होगी परंतु उसकी नेगेटिव होगी। माना ये y1 है यहाँ पे या इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे माइनस y1 होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा परंतु साइन होगा, तो वो भी कितने पे होगा, थीटा 1 यहाँ से और यहाँ से थीटा 1। तो मतलब क्या लिख सकता हूँ कि ये एंगल कितना है, ये पाई बाई 2 और ये एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे मैक्सिमा कितने पे आ रहा है, नेगेटिव साइड में, ये होगा पाई पे। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कोस सॉरी इस साइड से नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया। ये होगा थीटा 1 यहां से, क्योंकि ये थीटा 1 वेरी कर रहा है इस साइड से मैक्सिमम से, मैक्सिमम इस तरफ थीटा 1, इस तरफ थीटा 1, ये थीटा 1 ये थीटा 1, ये मतलब पाई प्लस में थीटा 1 नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा साथ में, और नेगेटिव कोस पाई माइनस थीटा 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गई, ये भी सभी थीटा 1 के लिए वैलिड होगी। इफ थीटा को अक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, माइनस कोस पाई प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस कोस पाई माइनस थीटा 1। ओके, और ये मैंने इस ओड का यहीं से हो गया, देखो कि कोस एक्स मतलब ओ थीटा 1, एक्स और थीटा 1 कुछ वेरिएबल है, ये तो कोस माइनस एक्स, तो मतलब एक्स थीटा एक इवन क्या है, एक इवन फंक्शन है। और इसी साइड हम उसमें भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू इस साइड होगी, जो थीटा 1 पे होगी, तो इस साइड भी जा सकते हो ना आप, तो यहां से सेम थीटा 1 पे होगी, उसकी नेगेटिव होगी, मतलब जो साइन तो ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा 1 और उसका नेगेटिव साइन थीटा 1। मतलब इससे भी देख सकते हो आप, कोई याद नहीं रहे तो आपको करव समझने की जरूरत है, करव याद रखने की जरूरत है कि भाई करव कैसे वेरी करता है, इसका मैक्सिमम से ऐसे जाता है ऐसे, और इसका वो, और आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, कभी कभी नहीं भूलोगे। मैंने अभी तक नहीं भूला हूं मैं ये, कभी कभी नहीं भूलूंगा मैंने कभी याद नहीं की इन फॉर्मूलेज को, क्योंकि ऐसे समझ लो, इनको समझने के बाद आप कोई भी वैल्यू पूछेंगे आप बता दो। इस मैक्सिमम इन कर्व्स के अराउंड ही ज्यादातर चीजें आइडेंटिटीज घूमती है, मैं ये इससे रिलेटेड। अब मुझे तुमसे आपसे कोई एंगल पूछे कि भाई आपको कोई जैसे पर्टिकुलर एंगल पे पूछ ले कि भाई साइन साइन 370 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप सीधा बोलोगे साइन 360 डिग्री प्लस 10 डिग्री है, तो ये क्या है, ये तो 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा को तो मैं क्या लिखता हूं, साइन थीटा लिखता हूं। तो ये कितने के बराबर है, साइन 10 डिग्री के बराबर है। ऐसे भी कुछ भी आ सकता है, जैसे साइन 160 डिग्री, तो 160 डिग्री को आप क्या लिखते हो, साइन 180 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। तो आप अब देख लो, आप कर्व बनाओगे, क्या करोगे, साइन का कैसे वेरी करता है, साइन तो ऐसे वेरी करता है, ऐसे, तो क्या है साइन 160, साइन 160 यहां पे होगा, और ये डिस्टेंस कितनी 20 डिग्री, वही सेम वैल्यू इस पॉइंट से 20 डिग्री पे भी होगी।
तो ये मतलब ये साइन 20 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही आपसे कुछ पूछ ले, साइन 550 डिग्री की वैल्यू बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ सकता है कोई। 50 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, साइन 360 डिग्री प्लस में कितनी होगी, 550 में से करेंगे 40 डिग्री, 190 डिग्री। तो साइन मतलब साइन यानी ये क्या है, 2 पाई बराबर 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा 190 डिग्री आ जाएगा। और 190 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, आगे आगे सोल्व करेंगे, 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यानी 180 प्लस 10 डिग्री मतलब ये पॉइंट कैसे वेरी करेगा, दूसरा अलग से बना देता हूं इसका ग्राफ। कैसे करता है इसको समझ लो। यहाँ पे ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे है, और यहाँ से 10 डिग्री फालतू। तो मतलब ये सेम वैल्यू यहीं पे भी लाई करेगी, उसके नेगेटिव, माना ये कुछ भी मान लेते हैं y2 वैल्यू है ये, वो ही उसका नेगेटिव है, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से 10 डिग्री पे, और यहाँ इस साइड 10 डिग्री पे। यानी इसका मतलब क्या है कि ये है साइन नेगेटिव 180 माइनस 10 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, या इसको साइन इसको लिख सकते हो हम साइन नेगेटिव 10 डिग्री भी लिख सकते हो। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये इसी इसी यही नहीं सकते कि ये 100 510 हुआ, ये 100 इतने के बराबर है, ये नेगेटिव इसके बराबर है, इसके बराबर, और भी लिख सकते हो। ये इंफिनिटी तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये सेम वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ से 10 डिग्री पे, यहाँ पे 10 डिग्री उसका नेगेटिव रिपीट हो रही है। तो ये एंगल कितना है, ये 360 डिग्री है। तो मैं लिखा 360 माइनस में 10 डिग्री। देखो साइन 190 डिग्री है, उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 360 डिग्री माइनस में 10 डिग्री भी, जो वैल्यू आएगी ये और उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस में 10 डिग्री। ये भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे ही नेगेटिव में भी जा सकता हूं मैं। सॉरी, ऐसे नेगेटिव में भी जा सकता हूँ, नेगेटिव में भी समझा देता हूँ मैं आपको। ऐसे आप सारे कोस के साथ भी ऐसे डील कर सकते हो, साइन के साथ भी ऐसे डील कर सकते हो। टेन के ग्राफ बताऊंगा मैं, टेन का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी। तो टेन में भी ऐसे ही हम डील कर सकते हैं, ऐसे ही जाएगा, आगे तक जाता रहेगा ये। तो जो वैल्यू होगी सेम यहाँ से 10 डिग्री पे ही सेम ये वैल्यू, ये और ये बराबर हो, सॉरी ये यार मतलब एकदम मतलब परफेक्ट नहीं बना ये, क्योंकि ऊंचा नीचा मतलब सिमेट्री नहीं दिख रही, मतलब ये सिमेट्रिक है एकदम, मतलब ये नीचे तक ऐसे 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 मतलब ढंग से, जो मतलब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे भी करेगा, तो वो कितने पे होगा, ये 10 डिग्री पे होगा। मतलब साइन 190 डिग्री है, उसे लिख सकते हो साइन माइनस 10 डिग्री, और वो यहां से भी रिपीट हो रहा है देखो, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा था, साइन माइनस साइन 10 डिग्री, और ये माइनस साइन 10 डिग्री को एक आइडेंटिटी बोला कि ओड होती है, तो ये कितने के बराबर हो, मस डिग्री। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन एक ओड फंक्शन है, तो उसका साइन जो माइनस एक्स है उसको क्या लिख सकते हो,
साइन नेगेटिव ऑफ एक्स, मतलब साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। और ये मैंने उससे ग्राफ से लाया तो ये वहां से भी आ गया कि 90 ये बराबर होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग से। और एक मैंने ये याद है कि वो ओड फंक्शन होता है और उसका नेगेटिव और को अंदर ले जा सकते हैं। और कोई यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बराबर होगी, यहाँ पे भी वैल्यू बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी, वो भी कितने डिग्री पे, यहाँ से 10 डिग्री पे, और इसका नेगेटिव होगा यहाँ से 10 डिग्री पे। यानी ये कितना है, माइनस पाई में से इस तरफ 10 माइनस 160, ये मतलब कितना है, साइन 190 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये बताया था मैंने टेंडर, ये उस किसके बराबर और है, साइन माइनस 170 डिग्री, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इसके 10 साइड में क्या होगा, माइनस, जो इसके 10 साइड क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, माइनस, ये यदि माइनस 180 है तो ये इसके इस साइड 10 डिग्री, इस साइड राइट हैंड साइड ये कितना हो जाएगा, माइनस 160 हो जाएगा डिग्री। और ये इसका नेगेटिव होगा एग्जैक्ट यहाँ पे, तो यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ माइनस 190 डिग्री। और वो सेम आने लग रहा है, इसको यदि नेगेटिव को अंदर ले जाएं तो इसको क्या बोलते हैं, साइन 190 डिग्री। वही तो चीज है, इसको कर सकते हैं, इसको एक नेगेटिव अंदर लिख दे, एक नेगेटिव बाहर लिखते, कि एक ही बात होती है ना, कुछ चेंज नहीं होगा ना। और वो इस साइड से भी आ रहा, तो ऐसे हम डील कर सकते हैं। और आगे ट्रिग्नोमेट्रीज यदि पे और भी वीडियोस आने वाली हैं, और उनको भी आप और टेन एक्स और कोट एक्स और भी आइडेंटिटीज है रिलेटेड टू साइन कोस, और दो एंगल साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या लिखते हैं, ऐसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस वाई, इनको कैसे डील करते हैं, और इनको भी सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर है। इसका इजी वे है, कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री को रट के नहीं सीख सकते, क्योंकि आप भूल जाओगे और आप कंफ्यूज रहोगे, खुद कंफ्यूज रहेगी कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके समझ में तो कभी आया नहीं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है, यदि इसके ट्रिग्नोमेट्री में कुछ यदि क्वेश्चंस करने हैं। बिना समझे आपको याद भी नहीं रहेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कितनी चीजें याद रखोगे, बहुत कम चीजें याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि यदि समझी हुई चीजें होंगी तो आपको अंडरस्टैंड है कि हाँ मैंने कैसे डील करना है, वो तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, आपको कर लोगे क्वेश्चंस को, परंतु उसमें कोई आइडिया नहीं रहेगा आपको, क्योंकि वो रटी हुई है और रटी हुई चीजें भूल गए आपको, अब पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर हो जाओगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।